साईं बाबा के बालकांड एपिसोड 2। बालक साईं बाबा अब पूरे गांव में एक रहस्य बन चुके थे। कोई उन्हें फकीर का रूप मानता तो कोई भगवान का अंश, लेकिन उनके अंदर एक असीम करुणा और ज्ञान था जो उनकी उम्र से कहीं परे था। बाबा का मन सदैव सेवा, ध्यान और परोपकार में लगा रहता। एक दिन की बात है, गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बीमार पत्नी को लेकर बाबा के पास आया। उसकी पत्नी कई महीने से बीमार थी। डॉक्टर और वैद्य सभी ने जवाब दे दिया था। बाबा ने मुस्कुराकर बूढ़े को देखा और कहा, श्रद्धा और सबूरी रखो, ईश्वर की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने पास के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी, उन्हें पीसकर बूढ़े को दी और कहा, अपनी पत्नी को ये दवा दे दो और भगवान का नाम लो। बूढ़ा घर लौटा और वैसे ही किया जैसे बाबा ने कहा था। चमत्कार हो गया। कुछ ही घंटों में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। अगले दिन वे चलने लगे। गांव में ये खबर पूरी आग तरफ फैल गई। लोग बाबा को भगवान के अवतार मानने लगे। बाबा अब बच्चों के साथ खेलते भी थे और बूढ़ों के साथ बातें भी करते थे। वे किसी भेदभाव नहीं करते। हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, सभी उनके लिए एक समान थे। वो अक्सर कहते थे, सबका मालिक एक और दिन की बात है, गांव में अकाल पड़ गया, कुएं सूख गए, अनाज खत्म होने लगा, लोग भूख से परेशान थे। बाबा ने तब गांव वालों को बुलाया और कहा, अपने घर का थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करो और अब सब मिलकर भंडारा बनाओ सबने बाबा की बात मानी और जो चमत्कार हुआ वो किसी विश्वास से कम नहीं था। वो अनाज खत्म ही नहीं हो रहा था। जब तक गांव में भूख थी तब तक वो अनाज भी भंडारा बन के सबका पेट भरता था। अब साईं बाबा केवल एक दिव्य बालक नहीं थे, वो लोगों की आस बन चुके थे। उनका सरल जीवन, चमत्कारिय कार्य और सबसे बड़ी बात, उनका प्रेम सभी को दिल छूने लगा। ये बालकांड का दूसरा अध्याय था, जहाँ बाबा ने करुणा, सेवा और अद्भुत चमत्कारों से पूरे गांव को अपनी आस्था में बांध लिया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत भर थी। बाबा की दिव्यता अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी थी। ओम साई राम।